नमस्ते बच्चों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है हम उसको यहां पर देखेंगे। और पूरी जो सिलेबस है, जो जेई का पूरा सिलेबस है, उसमें जो है इसका वेटेज जो है ऑलमोस्ट 50% तक होता है। तो हमको ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कोर्स को कवर करेंगे। कंप्लीट कोर्स को कवर करने के साथ साथ हम लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे जो कि जेई मेंस में पूछे गए हैं। तो आपको जो है हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप जो है अपने जो भी नोट्स हैं उसको इस तरीके से प्रिपेयर करिएगा कि आप जो है जो भी यहां पे सीखेंगे उसको एक नोट्स में लिखेंगे, क्योंकि एक सिलेबस इतना लंबा है, इतना लॉन्ग है कि आप बार बार जो है लेक्चर्स को नहीं सुन पाएंगे। तो आप जब नोट्स बना लेंगे तो उस नोट्स के थ्रू एग्जाम के पहले आप चीजों को जो है इजीली जो है रिवाइज कर पाएंगे। और जब आप उसको इजीली रिवाइज कर पाएंगे तो आप फटाफट जो है चीजों को रिकॉल कर पाएंगे और क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन उससे जो है सॉल्व होंगे आपके। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमको पढ़ना है, जो जो चीजें हमको पढ़नी है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि जो जो चीजें हमको पढ़नी है अगर हमने उसका जो है एक खाका बना लिया तो हमको जो है आगे जो है समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में। हम यहां पे पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। और पॉइंट को हम क्या दूसरा नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको जो है आर सी से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे, पहला जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में। तो पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, आरसीसी भी बोलते हैं, जिसको हम जो है नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दूसरा हमारा जो होगा स्ट्रेट लाइन। दूसरा चैप्टर हमारा होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में जो हमारा जो तीसरा चैप्टर होगा, तीसरा होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तीसरा हमारा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारा जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है हमारा है सर्कल। फिफ्थ चैप्टर हमारा है, फिफ्थ चैप्टर है पैराबोला। जो सिक्स चैप्टर है, सिक्स चैप्टर को हम क्या कहते हैं, एलिप्स। और जो हमारा जो सेवन चैप्टर है, सेवन चैप्टर को हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोला। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है हमारा पॉइंट्स, सेकंड चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन, थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फोर्थ चैप्टर है हमारा सर्कल, फिफ्थ चैप्टर है पैराबोला, सिक्स चैप्टर है इलिप्स और सेवन चैप्टर है हाइपरबोला। इस तरीके से सेवन चैप्टर में हम पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा जो पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये जो चैप्टर है इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कोनिक्स। इसको हम जो है कोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इसको हम कोनिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब इन सब में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है सर्कल। सर्कल ये जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है वो है पैराबोला। इससे जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर्कल और पैराबोला। सर्कल और पैराबोला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है इससे जो है बहुत ही रेयरेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रीजन क्या रहता है कि जैसे हम जब सर्किल को पढ़ते हैं, सर्किल को पढ़ेंगे
तो सर्किल होगा तो सर्किल में हम जो है उसके टेंजेंट, नॉर्मल और कॉर्ड, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जो टेंजेंट, नॉर्मल और कॉर्ड होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसलिए डायरेक्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर वो सर्कल और पैराबोला को उन्होंने टच किया है एग्जाम में तो उसमें स्ट्रेट लाइन, उसमें जो है टेंजेंट, नॉर्मल और कॉर्ड आ जाता है और उसमें स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले जो है यूज हो जाते हैं। अब जितने भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितने भी कर्व हैं, टू डायमेंशनल अगर ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें जितने भी कर्व हैं वो जो है 2 डिग्री के जितने भी कर्व हैं वो या तो जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर हम टू डिग्री की बात करें, 2 डिग्री की बात करें तो उसमें जो है जितने भी इक्वेशन बनते हैं या तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के होंगे या सर्किल के होंगे, पैराबोला होगा या फिर इलिप्स होगा या फिर हाइपरबोला होगा। तो जब 2 डिग्री के इक्वेशंस जितने भी होते हैं, 2 डिग्री के इक्वेशंस में या तो वो इक्वेशंस जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का होगा या फिर सर्किल का होगा या फिर पैराबोला का होगा या फिर इलिप्स या फिर हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। अब यहां पर जो मेजर डिफरेंस है, अगर हम बात करते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों आपने 9th और 10th में कवर कर लिया है। पर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है, वो आपको जो है अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। दोनों ही जो है ज्योमेट्री हैं। अगर हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करें या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो दोनों तो ज्योमेट्री ही हैं, पर इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक अंतर क्या है। अब ये जो चीजें हम यहां पर आपको बता रहे हैं ये बेसिक्स है, और अगर आपने बेसिक्स को कनेक्ट कर लिया तो आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो हम यहां पर बता रहे हैं ये बेसिक्स है, बेसिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक्स है। होप आपको ये बेसिक्स भी नहीं पता होगा क्योंकि बेसिक्स जो है वही आपको क्वेश्चन से कनेक्ट करवाते हैं। तो आपको बेसिक्स को भी समझते चला है क्योंकि हम यहां पर आपको बेसिक्स से लेकर के और जो हमारे जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन तक लेके जाएंगे और उस क्वेश्चन के अंदर कैसे एंट्री करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम कैसे जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है, उसमें क्या क्या जो हमको जो है इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करना है और उस क्वेश्चंस के आंसर तक कैसे हमको आना है, वहां तक हम यहां से पहुंचने वाले हैं। तो आप जो है यहां से एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते जाइए और उस पॉइंट के थ्रू जो है आप एंड जर्नी, जो आपकी एंड जर्नी है, एंड गोल आपका क्या है कि आप जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये आपके पास जो है होनी चाहिए। तो हम यहां पर सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इसके बाद हम आपको फॉर्मूले शेयर करेंगे और उसके बाद जो है हम आपको जो है जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम जो है 1 बाय 1 सॉल्व कराते जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, इन दोनों में डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। आपने 9th और 10th में यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी पढ़ा है और उसके साथ साथ जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी आपने पढ़ा है। अब अगर बात करते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री की, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सिर्फ आपने जो है थ्योरम को पढ़ा हुआ है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ थ्योरम को पढ़ा है। आपने देखा होगा कि वहां पर जो है कोई जो है सर्कल दे दी गई या फिर कोई लाइन दे दिया गया तो आपने जो है सर्कल या फिर कोई ट्रायंगल दे दिया गया तो आपने सिर्फ एंगल में आपने रिलेशन को बनाया है। वहां पर बहुत सारे एंगल्स दिए हुए हैं, उन एंगल के बीच में आपने जो है रिलेशन बनाया है। पर अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कार्टेशियन जो हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो हमारे जो डायग्राम यहां पे दिए गए हैं इसमें जो है अलजेब्रा की एंट्री हो जाती है। जैसे ही हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहां पर अलजेब्रा की एंट्री हो जाती है। अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन में हमारा क्या होता है, अगर लाइन की हम बात करेंगे तो लाइन क्या होगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है इस लाइन को हम यहां पर समझेंगे। पर अगर हम सर्किल की बात कर रहे हैं तो सर्किल में क्या हो जाएगा, सर्किल का हमारा अगर इक्वेशन है तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर
इक्वल टू के स्क्वायर। इस तरीके से अगर इक्वेशन हमने लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अलजेब्रा की एंट्री कर दी है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सिर्फ हम जो है डायग्राम से बात करते हैं, डायग्राम के जो एंगल्स रहते हैं उनके बीच में हम जो है रिलेशन बनाते हैं और थ्योरम्स को समझते हैं। अब इस तरीके से हमने देख लिया कि हमने सर्कल जो है अगर लाइन है तो उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अगर कोई पॉइंट्स दिया हुआ है तो पॉइंट्स को हम जो है अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो उसको हम जो है कोई एक नाम दे देंगे। वो नाम जो है वो जो देंगे वो जो है उसको क्या हम बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट को ए कामा बी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो बेसिक डिफरेंस है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है क्या क्या कवर करने वाले हैं चैप्टर वाइज, वो हम यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ साथ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमने अभी तक यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो पढ़ा है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सिर्फ हम जो है डायग्राम से डिस्कस करते हैं, डायग्राम के थ्रू हम जो है थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें एंगल के बीच में रिलेशन को हम जो है निकालते हैं। लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आती है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमारा जो अलजेब्रा एंटर कर जाता है और हम किसी भी जो है डायग्राम को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम किसी डायग्राम को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जो है सॉल्व कर पाते हैं और उसको जो है हम जो है निकाल पाते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसको हम इस तरीके से भी जानते हैं कि एनालिटिकल इसको जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आप प्रूफ दिस थ्योरम बाय एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो अगर एनालिटिकल ज्योमेट्री वहां पे लिखा हुआ है तो वहां पर हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम यहां पर यूज करते हैं। अब अगर किसी ये बोर्ड है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम जो है बात करते हैं हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा क्या है, पॉइंट्स। और अगर हम पॉइंट्स को यहां पे पढ़ने वाले हैं तो वहां पर हमको अगर ये बताया गया कि एक बोर्ड है, बोर्ड क्या है हमारा जो है 2 डायमेंशनल प्लेन है, बोर्ड जो है 2 डायमेंशनल प्लेन है। और 2 डायमेंशनल प्लेन अगर बोर्ड पर अगर हमको कोई पॉइंट अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये बोर्ड है और बोर्ड हमारा क्या है 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो बोर्ड के ऊपर अगर हमने कोई पॉइंट यहां पर इस तरीके से कोई एक पॉइंट लिख दिया तो इसको हम कितनी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे आप कोई जगह को सर्च करते हैं तो वो किस तरीके से आपको बताता है, वो आपको जो है एक लोकेशन के थ्रू आपको कनेक्ट करता है और आपको जो है उस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो उसी तरीके से ये एक बोर्ड है, बोर्ड क्या है 2 डायमेंशनल प्लेन है और बोर्ड पर अगर हमने कोई एक पॉइंट रख दिया है तो इसको आप जो है कितनी तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब ये पॉइंट हमने यहां पे लगा दिया, अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं ये जो है आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो हमको जो है अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दिया है और इस पॉइंट को हमको रिप्रेजेंट करना है तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास जो है 2 तरीके हैं। एक तरीका हमारा क्या है, एक तरीका है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक हमारा जो तरीका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि हमने जो है एक यहां पर एक इस तरीके से जो है हमने एक जो है एक्सिस बना दिया और उस एक्सिस पे हमने जो है ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 0,0 हो गया। और इसके थ्रू जो है हमने इस ग्राफ को, इस पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया। अब ये मान लो यहां से हमने a डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल किया और यहां से हमने जो है b डिस्टेंस यहां तक ट्रेवल किया, तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा a, b। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने जो है एक पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक जो है x एक्सिस और y एक्सिस
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया और उसमें जो है हमने एक पॉइंट, जो पॉइंट है उसको 0,0 नाम दिया और वहां से एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन हम चले वो क्या चले, ए डायरेक्शन चले, और जो वाई एक्सिस पे हमने डायरेक्शन चले वो क्या है, बी डायरेक्शन चले। तो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, ए कामा बी। तो इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किसी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ए कामा बी। इस तरीके से हम जो है किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है हमारा, उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। जो दूसरा तरीका है उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू भी हम जो है चीजों को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पोलर कोऑर्डिनेट की अगर बात आती है तो पोलर कोऑर्डिनेट के केस में हम क्या करते हैं, हमने जो है इस तरीके से जो है एक एक्सिस बनाया और यहां से मान लो ये कोई पॉइंट है, अगर ये कोई पॉइंट हमारा जो है क्या है, ये कोई पॉइंट है, तो हमको अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, ये एंगल हमारा थीटा है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, आर है, ये डिस्टेंस हमारा आर है और ये जो एंगल है थीटा। तो हम इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आर कामा थीटा, आर कामा थीटा से हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमको जब रिप्रेजेंट करना है तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया आर कामा थीटा, और जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने जो है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट किया तो वो क्या हो गया हमारा जो है ए कामा बी। ए कामा बी से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर उसी पॉइंट को हमको पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है तो हमने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया आर कामा थीटा से। तो अब यहां पर जो आर है, आर को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस, आर को हम बोलते हैं मॉडुलस, और जो थीटा है, थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट। तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये आपको जो है हुबहू मालूम होना चाहिए। इसके द्वारा जो है आप जो है क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाएंगे, और क्वेश्चन को अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे और आपके पास बेसिक जो है फार्मूलेज हैं, फार्मूला है, तो आप उसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। अब हम जो है अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट को हमको बनाना है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट से हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना है, तो हमको ये भी जो है अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। तो अगर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए जिसके द्वारा हम जो है आर और थीटा को लिख पाए। तो हमको अगर आर को निकालना है तो हम आर को कैसे लिखेंगे, आर को हम इस तरीके से लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे तो हमारा जो है आर की वैल्यू आ जाएगी। हमको अगर ए कामा बी दिया हुआ है और हमको उस पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो हमको आर मालूम होना चाहिए और थीटा मालूम होना चाहिए। तो आर हमको अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर अगर हमको थीटा निकालना है तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए। तो ये हमारा जो फार्मूला है इसके थ्रू हम जो है थीटा को निकाल सकते हैं। थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो हम जो है अगर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसके साथ हमको अगर पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो हम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर पोलर कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है, अगर हमको पोलर कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है और पोलर कोऑर्डिनेट से हमको जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आना है तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमको जो है ए और बी निकालना पड़ेगा। तो हमको ए निकालना है तो ए कैसे निकालेंगे, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा हो जाएगा। और हमको बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी हमको निकालना है तो बी निकालने के लिए हमको हो जाएगा आर साइन थीटा। तो इस तरीके से हम जो है अगर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उसके द्वारा हमको जो है पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट और टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी। तो हम इसके द्वारा
आर निकाल सकते हैं और थीटा निकाल सकते हैं। अगर हमको ए और बी दिया हुआ है तो हम आर और थीटा निकाल करके पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर हमको आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू हम जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट से आपको कोई पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उससे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को, और पोलर कोऑर्डिनेट में हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिसके द्वारा अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से आएगी तो आपको जो है क्वेश्चन करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो ये फार्मूले को आप अच्छी तरीके से लिख लो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कि कोई पॉइंट आपको दे दिया गया और उस पॉइंट के थ्रू आपको जो है कोऑर्डिनेट अगर कन्वर्ट करना है, मान लो कि ए कामा बी हमारा दे दिया गया हमको जो है 1 कामा अंडर रूट 3, ये हमको जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक जो है पॉइंट दे दिया गया ए कामा बी को हमने लिख दिया 1 कामा अंडर रूट 3। तो हमको इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। तो आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर जो पॉइंट आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर लिखेंगे तो 1 आएगा और अंडर रूट बी स्क्वायर लिखेंगे तो 3 आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2। हमारा जो पॉइंट निकल के आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4 मतलब 2। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, थीटा। तो टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी अपॉन ए मतलब टेन इनवर्स अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 क्या होता है, अंडर रूट 3 जो होता है वो होता है हमारा जो है टेन इनवर्स 3 की अगर बात करें तो वो हो जाता है हमारा जो है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। तो अगर हमने जो है इसको जो है ये पॉइंट जो हमारा कार्टेशियन पॉइंट हमको दिया हुआ है वो दिया गया है ए कामा बी हमारा 1 कामा रूट 3 है, और इसको अगर हमको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो हमने ये फार्मूला लगाया, और इस फार्मूले के द्वारा हमने आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब जो है 3, तो अंडर रूट 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2, और जो थीटा है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बी अपॉन ए मतलब टेन इनवर्स अंडर रूट 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 की वैल्यू जो है होती है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हमने यहां पे लिख दिया पाई बाई 3। तो हमारा जो ये पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट को हमने जो है हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको जो है पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप जो है ए और बी जो है आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास आर दिया हुआ है, आपके पास थीटा दिया हुआ है, तो आप ए और बी आसानी से जो है निकाल सकते हैं।